नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश बर्गे, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एंड कंसल्टेंट्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। हम सभी जानते कि ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे एज वेल एज पूरे फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो मैं ये डिस्कस करूँगा विथ 2 एग्जांपल्स। हमारे ओपीडी में बहुत बार इन्फेंट आते हैं अराउंड 2 to 3 मंथ, और पेरेंट्स लेके आते हैं कि कंटिन्यूस क्राई कर रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको स्टमक में पेन है। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यूस क्राइंग का सिर्फ स्टमक पेन यही एक कॉज नहीं रहता है। बहुत बार वो हंगर क्राई से रो सकते हैं, या कुछ डिस्कम्फर्ट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, वेट नैपीज़ है, ईयर पेन है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको फर्स्ट विजिट करना चाहिए पीडियाट्रिशियन को। तो हम अदर सीरियस कॉजेस रूल आउट कर सकते हैं। अगर बच्चा इवनिंग आवर्स में अनप्रिडिक्टेबल कंटिन्यूस क्राई कर रहा है, दोनों पैर पेट की तरफ ले रहा है, क्लिंचिंग ऑफ हैंड्स के साथ रो रहा है, और वो किसी चीज़ से रिलीफ नहीं हो रहा है, जैसे रॉकिंग मूवमेंट, ऑयल मसाज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसको हम इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं। तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट कॉज या ट्रीटमेंट नहीं है, बट उसके लिए गुड टी, आयुर्वेदिक मेडिसिन या ग्राइप वाटर देना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिलीफ होता है आफ्टर 3 मंथ्स। So this is about infantile colic, which is most common in infants for the recurrent abdominal pain. दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में रहते हैं, बहुत बार उनको पेरियम्बिलिकल पेन रहता है, कंटिन्यूस एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। तो उसका कॉमनेस्ट कॉज रहता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को सिंपल हैंडल करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अच्छा हाइड्रेशन, दूसरा डाइट में फाइबर लेना चाहिए, और टॉयलेट ट्रेनिंग। बहुत बार डॉक्टर्स लैक्सेटिव यूज़ करने के लिए भी कहते हैं। तो इसके सिवाय भी बहुत सारे कॉजेस रहते हैं। और वो सीरियस कॉजेस कब रहते हैं? अगर पेन इन एब्डोमिन है, पेट दर्द है पेरियम्बिलिकल रीजन में, बट एसोसिएटेड विद ग्रीनिश और येलोइश कलर वोमिटिंग है, उनका डेली एक्टिविटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए टू रूल आउट अदर सीरियस कॉजेस लाइक अपेंडिसाइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर्स है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बहुत बार डॉक्टर्स ये सब रूल आउट करके सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी में बहुत बार कॉमनेस्ट फाइंडिंग आता है कि लिम्फ नोड सोलन है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड सोलन है। तो उसका कॉमनेस्ट कॉज रहता है वायरल इन्फेक्शन, और वो अपने आप विद इन 6 वीक्स रिजॉल्व होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूएजी, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन सब नॉर्मल है, बट उनको पेन कंसिस्टेंट पेरियम्बिलिकल रीजन्स में रहता है। Suppose it is a 4 days in a 1 month and continuous for 2 months, associated with the pain in abdomen, not associated with any eating or menstruation, as well as वो continuous pain relief नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रोम 4 क्राइटेरिया हम उसको फंक्शनल एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। 30% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में फंक्शनल एब्डोमिनल पेन पाया जाता है, और अराउंड 50% केसेस में ये रिलेटेड रहता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम बैलेंस डाइट दे सकते हैं, हाइड्रेशन अच्छा रख सकते हैं, उनको स्लीप अच्छा दे सकते हैं, और एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है वो रिलीव कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल में रह सकता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फंक्शनल एब्डोमिनल पेन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप यू कैन विजिट द। थैंक यू।